इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं वापस से गुजरात की। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार गुजरात में चुनाव जीत लिया है। 1980 के बाद गुजरात में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 150 का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी को गुजरात की जनता ने 156 सीटें दे दी। ऐसा बम्पर जनादेश गुजरात की धरती पर आज तक किसी को नहीं मिला है और ये जनादेश तब मिला जब 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। गुजरात का नतीजे आने के बाद भी भाजपा के लिए खुशखबरी आने का क्रम जारी है। अब आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। गुजरात के विश्वदार से आपके टिकट पर चुनाव जीतने वाले भूपत भायाणी ने अब बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है। रविवार दोपहर तक यह सूचना थी कि भायाणी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया और पार्टी को बाहर से ही समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो यह फैसला जनता से पूछने के बाद ही लेंगे। दरअसल अगर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले भायाणी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनकी सीट पर दोबारा चुनाव लड़ना होगा। इसलिए भायाणी ने पार्टी ज्वाइन किए बिना ही बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। इसके अलावा 3 और निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला किया है। विधायकों के इस फैसले को शपथ ग्रहण से पहले भाजपा सरकार के लिए बेहद अच्छी खबर माना जा रहा है। समर्थन देने वाले 3 विधायकों में बायड से धवल झाला, धानेरा से माबजी देसाई और बाघोड़िया से धर्मेंद्र बाघेला शामिल है। धवल सिंह झाला और माबजी देसाई बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। बता दें गुजरात के कुल 182 विधानसभा सीट हैं। इसमें से 156 सीट बीजेपी ने जीत ली। कांग्रेस को राज्य में 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी महज 5 सीट ही पाई। दूसरी तरफ विरोधियों की हार की बात की जाए तो पिछली बार 41% शेयर पाने वाले कांग्रेस को इस बार 27% पे ही सिमट गई। इसके हिस्से 13% वोट शेयर पर आम आदमी ने कब्जा कर लिया। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का ऐलान के हिसाब से नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ डाले। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। अब एक तरफ गुजरात में बीजेपी ने महाविजय का इतिहास रच डाला है तो दूसरी ओर विरोधी दल इस हाल में भी नहीं बचे हैं कि सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका निभा सकें। इस बार के नतीजों में गुजरात के अंदर बीजेपी को 52% से अधिक वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 27%, आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले। पिछले चुनाव की तुलना में देखा जाए तो बीजेपी को करीब 3% वोट शेयर का फायदा हुआ है। कांग्रेस को 14% के वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ है और आम आदमी पार्टी को 13% के वोट शेयर का भारी फायदा हुआ है। जबकि गुजरात में सरकार बनाने का दावा करने वाली केजरीवाल की पार्टी को 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस के प्रदर्शन में नजर डालें तो उसने खुद ही कई ऐसी गलतियां की जिस वजह से उसका सबसे निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। इस चुनाव में पार्टी ने एक तय रणनीति के तहत लोकल लीडरशिप पर भरोसा दिखाया और ज़्यादा फोकस उन्हीं पे किया। 2017 की तरह राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार देखने को नहीं मिला। प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता भी गुजरात की धरती पर कम सक्रिय दिखे। इस वजह से जनता भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं जता पाई। ये थी अभी तक की न्यूज़। अगली न्यूज़ कुछ अच्छा आता है तो मैं लेके आपके पास आता हूँ। धन्यवाद।